भारत में सरकारी स्कूलों की स्थिति दिन ब दिन चिंताजनक होती जा रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद होने की खबरें आई। लेकिन अगर हम पूरे देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 2014-15 में जहां 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल थे, वहीं 2023-24 तक ये संख्या घटकर करीब 10 लाख रह गई है। इसकी तुलना में निजी स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि लोग सरकारी शिक्षा से निजी शिक्षा की ओर जा रहे हैं। यूपी और एमपी जैसे राज्यों में सरकारी स्कूलों की बंदी सबसे ज्यादा देखी गई है, जहां कुल मिलाकर 60% से भी ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2024-25 के शिक्षा बजट में भी 7% की कटौती की है, जिसका सीधा असर उच्च शिक्षा पर पड़ेगा। देखिए, जब शिक्षा पर निवेश कम होता है तो देश की युवा पीढ़ी का विकास भी बाधित हो जाता है और इसका असर देश की आर्थिक प्रगति पर भी पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दें और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अंत में इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्य जो शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उन्होंने किस तरह से तेजी से प्रगति की है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी जोर देकर कहा कि हमें विज्ञान और तकनीक पर ध्यान देना चाहिए, न कि अंधविश्वास पर। और इसी नीति के कारण आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि अगर हम शिक्षा को सही प्राथमिकता दें तो हम एक मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं।